नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे। आज जो आपके एक बहुत बड़े डाउट हैं उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। जो आप कहते हैं कि सर यूपी टेट सी टेट क्या है, मैक्सिमम बच्चे तो जो इंटर के बाद आते हैं उनको ही डाउट हो जाता है सर क्या है, आखिर किसे देना चाहिए, हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलते हैं, अब कितने नंबर के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, सीटेट के लिए कितने नंबर पे एलिजिबल हो जाते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब लाना कितना कंपलसरी ही है सभी कैटेगरी के लिए। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे और कौन दे सकता है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कौन दे सकता है, इस पे हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपके डाउट हर एक क्लियर करेंगे। बस शेयर कर देना उस भाई के पास जिसको अभी तक सीटेट यूपी टेट का कुछ मतलब नहीं पता है, ठीक है, सभी मतलब पता हो जाएंगे। चलिए हम आ जाते हैं बच्चों। और सीटेट और यूपी टेट क्यों दें, सबसे पहली बात यह है, इस पे बाद में आते हैं। अच्छा तो और दूसरा क्या हमारा डाउट, सीटेट और यूपी टेट में 90+ है तो क्या हमें फिर से देना चाहिए, इस पे भी बाद में आते हैं। सीटेट यूपी टेट दोनों का मतलब, दोनों में अंतर क्या है पहले यह जानते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, सीटेट और यूपी टेट दोनों एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट और यूपी टेट, सीटेट मतलब कि केंद्र के लिए होता है, मतलब केंद्र लेवल से ये एग्जाम कराया जाता है। सीबीएसई इसकी हेडक्वार्टर जो आपके दिल्ली में है बच्चों, वह कराती है, इसको कंडक्ट कराती है। हर साल 2 बार कराने का उद्देश्य है इसका, और हर साल 2 बार होना भी चाहिए। और इस बार से यानी कि 2023 से 2 बार कराने का फिर से आश्वासन कर चुकी है और इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया है इन्होंने। पहले तो इन्होंने ऑफलाइन कराना स्टार्ट किया, फिर बीच में 2 बार इन्होंने ऑनलाइन कराया 2022-21 वाला, फिर अब 2023 में ऑनलाइन कराने के लिए इन्होंने अप्लाई करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन अचानक से इनका मूड बदला और एक दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया ऑफलाइन के थ्रू 20 अगस्त को बच्चों, जैसा कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुए सीटेट का आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से जो सीटेट है बच्चों, यह केंद्र लेवल पे होते हैं और यह बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, केंद्र लेवल पे होते हैं। डाउट आपके सभी क्लियर होंगे बच्चों, अंत तक बने रहना। केंद्र लेवल पे होता है, सीटेट का मतलब हो गया बच्चों टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इससे आपको यह सराहना, आप मतलब अपने आप को कर सकते हैं कि अब हम टीचर की किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, कोई भी वैकेंसी आएगी तो हम पात्र होंगे, भर लेंगे। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, जो बीएड बीटीसी किया होगा। बीएड बीटीसी किए होंगे तो उसमें बच्चों उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे हम लोग, प्राइमरी लेवल पे भी है ना, बस हम बीएड बीटीसी की बात करेंगे कि प्राइमरी कौन देगा, सेकेंडरी कौन देगा, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। तो कौन दे सकता है, बीएड बीटीसी वाले। अब बीएड बीटीसी कब करते हैं बच्चों, यह एक तरह से कह लीजिए डिप्लोमा डिग्री धारी होते हैं बीएड बीटीसी। ये डिप्लोमा वाले कैसे बनते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है आप ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी करते हो, बीए करते हो, बीटेक करते हो, बीई करते हो, बीकॉम करते हो, ये सब करने के बाद आप आ जाते हो, मूड करता है आपका मैं शिक्षक बनूंगा, तो आप शिक्षक के लिए ट्राई करने लगते हो डीएलएड, और घर वाले सजेशन करते हैं कि डीएलएड कर लो, बीएड कर लो। आप डीएलएड या बीएड कर लेते हो, फिर अब एलिजिबल हो जाते हो आप कि मैं एलिजिबिलिटी टेस्ट दूं, तो यही एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका सीटेट और यूपी टेट। सीटेट देते हो तो केंद्र के सभी एग्जाम प्लस राज्य के, जिस राज्य में हो, और जो भी अदर स्टेट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे बिहार स्टेट अभी हाल ही में दिया था अपॉर्चुनिटी, अगर सीटेट ना क्लियर होता तो आप नहीं बैठ पाते। सीटेट अपीयरिंग वाले के लिए भी वो एलिजिबिलिटी किया था, वह कारण राजनीतिक रहा हो, मुद्दा रहा हो, लेकिन किया था। आगे करेगा कि नहीं करेगा भविष्य के गर्त में है, ठीक है ना। तो इस वजह से सीटेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है आपको पता हो गया। किसी भी शिक्षक, मतलब ये प्राइमरी लेवल का, जूनियर लेवल का अगर आपको शिक्षक बनना है, आने वाले समय में टीजीटी के लिए भी ये बोल दिए हैं कि सीटेट करना अनिवार्य है, क्वालिफाई करना। तो यानी कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो बच्चे जनरल से हैं उनको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी से हैं उनको 82 मार्क्स लाना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप केंद्र के भी एग्जाम और अदर स्टेट के भी एग्जाम देना चाहते हो, जिस स्टेट से हो उस स्टेट को छोड़ के अन्य स्टेट प्लस जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाए, और अगर आपको जो एक तरह से डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट है बच्चों, वह केवीएस, इन सब में अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके लिए आपको सीटेट में 90 मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा कंडीशन में आप बाहर हो जाएंगे बच्चों। तो सीटेट क्या है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देता है हर सेक्टर में। अगर आपके राज्य में एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप इसको क्वालिफाई किए हैं तो डीएसएसबी केंद्र के लेवल से अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलते हैं हर साल, उसमें आप बैठ सकते हैं और अपने राज्य में आने वाली वैकेंसी से पहले आप नौकरी पा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सोच, अगर आप चाहते हैं मैं स्किप करूं इस वाले केंद्रीय विद्यालय को, मैं अपने राज्य में आऊं, तो आप आ सकते हैं बच्चों। पहले तो यह मैंने क्लियर कर दिया सीटेट का मतलब क्या है।
और सीटेट यूपीटेट, यूपीटेट बच्चों केवल उत्तर प्रदेश के लिए होता है, यूपीटेट जैसे बीटेट बिहार के लिए, यूटेट उत्तराखंड के लिए, है ना, इस तरह से। तो यूपीटेट जो है केवल उत्तर प्रदेश में के लिए होता है। जिस प्रकार से आप सीटेट क्लियर करते हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है बच्चों। ये उत्तर प्रदेश के सुपर टेट के एग्जाम के लिए आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे ओबीसी SC ST से हैं वह 82 मार्क्स लाएंगे तो उनको एक तरह से पास हो जाएंगे, और जो बच्चे 90 लाएंगे जनरल वाले वो पास हो जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं बच्चों। तो आप चाहे जितना मैक्सिमम ला लो, लेकिन 90 है तो भी आप बैठ सकते हो एग्जाम में। अगर 150 में 150 है तो भी आप बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, अंक की गणना नहीं होती है, बस पास से देखा जाता है, ठीक है, यह चीज़ें मतलब दोनों को एक तराजू पे तौल दिया जाएगा, चाहे 150 वाले हों चाहे 90 वाले हों। अब यह वाली जो होगा यूपीटेट में बच्चों उत्तर प्रदेश के लिए बस आप एक तरह से एलिजिबल होगे, और उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसी आएगी तभी जाके आप इसको अप्लाई करोगे सर्टिफिकेट को, समझ रहे हो ना। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी आपको, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं सीटेट और यूपीटेट में अगर 90+ जिन बच्चों का है तो क्या वो बार बार दें? बच्चों देखिए आपके मन के ऊपर है, लेकिन अगर आप 90+ ला लेते हैं, अब अगर आपको लग रहा है मुझे DSSB के लिए बहुत फोकस करके पढ़ाई करना है, मुझे KVS के लिए बहुत फोकस करके पढ़ाई करना है, मुझे बार बार डिस्टर्ब नहीं होना बीच बीच में सीटेट के लिए, क्योंकि हर 6 महीने पे तो होता है, तो अगर आप यह डिस्टर्ब नहीं होते बच्चों, अगर आप एक तरह से मीडियम स्टूडेंट हो, 90+ भी आ जाता है, 95, 93, 96 ऐसे आ जाते हैं, तो आप डिस्टर्ब अगर नहीं होना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मस्त तरीके से अपने फोकस कर लीजिए DSSB पे, KVS पे, अन्य जो एग्ज़ाम है आपके उस पे कर लीजिए, सुपर टेट पे कर लीजिए, जिससे कि आपको यह ना लगे कि मैं बार बार डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ सीटेट दे के, अपना मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ सीटेट दे के। और जिनका 130 है उनके लिए भी वही काम है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 130 के पीछे पड़ जाओ, नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आपका अगर इच्छा है, आप एक तरह से एफिशिएंसी है आपके पास कि हाँ मैं देकर निकाल सकता हूँ, इस बार अच्छे नंबर लेकर आ सकता हूँ, जिद हो तो बिल्कुल भाई करिए आप, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं कि आप 120 लाओ, 130 लाओ, 140 लाओ, हाँ, लेकिन देखने वाले कहते हैं 130 अच्छा मार्क्स है, बच्चा अच्छा है, यह चीज़ें निकल के आती हैं थोड़ा सा, लेकिन क्या ही फ़ायदा जब आप भी DSSB निकाल लोगे 90+ वाले भी और 130 वाले भी, तो जो DSSB निकालेगा उसका ना ज़्यादा असर नहीं होगा। तो हमारा मतलब यह है कि बार बार देने का कोई मतलब नहीं निकलता है, अगर एक बार आप क्लियर कर लिए हो तो 90+ लेकिन होना चाहिए, चाहे जिस भी कैटेगरी के हो, इसके लिए, ठीक है। और सीटेट और यूपीटेट क्यों दें बच्चों? क्योंकि आप एक शिक्षक अगर एक बनना चाहते हैं तो आप देंगे, और सीटेट में हमने बताया जैसे कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, यूपीटेट में केवल उत्तर प्रदेश के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो सीटेट आप तब देंगे जब आपको हर एक चीज़ को अब एक तरह से फोकस करना है, KVS, DSSB, NBS, इन सब को, तब आप सीटेट दीजिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश के लिए केवल आना चाहते हैं तो यूपीटेट दे दीजिए, ठीक है बच्चों। सीटेट से ही भी वैलिड है, आप सीटेट अगर देते हैं तब भी उत्तर प्रदेश में वैलिड है, ठीक है। अदर स्टेट की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों दें बच्चों? क्योंकि अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं ना तो दें, अगर आपका दिली इच्छा है कि मैं एक शिक्षक बनूं तो आप दें, इस वजह से, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट शिक्षक 1 से 5 तक, 5 से 6 से 8 तक, ये इस तरह के टीचर बनना चाहते हैं बच्चों तो दें। सीटेट यूपीटेट दोनों का मतलब, दोनों में अंतर क्या है हमने बता दिया, दोनों के सिलेबस में बहुत खास अंतर नहीं है बच्चों। खास अंतर क्या, लगभग कर लीजिए कि बहुत अंतर अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत अंतर है, क्योंकि यूपीटेट आपको सुपर टेट के लेवल की तैयारी करा देता है, और सीटेट में बच्चों पूरी तरीके से लगभग कह लीजिए कि 80% हमारा पेडोलॉजी होता है, जनरल चीज़ें होती हैं, रीजनिंग टाइप की चीज़ें होती हैं, आपके माइंड के सेटअप पे डिपेंड करता है कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, सीटेट और यूपीटेट कौन दे सकता है बच्चों? हमने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब इसमें क्या है ये हमने बता दिया आपको। सिलेबस क्या है देखिए, जो सीटेट का सिलेबस है बच्चों, पहले तो मैथ 15 नंबर का, और 15 नंबर के मैथ में पेडोलॉजी 30 नंबर का पेपर होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, प्राइमरी में भी और जूनियर वाले में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ होता है, हिंदी होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, और दूसरे में भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना है, 30 मार्क्स का होगा। अगर आप हिंदी लिए हैं तो दूसरे में आपको संस्कृत इंग्लिश लेना है, जो भी लेना चाहते हैं। 22 भाषा में एग्जाम कराती है अपनी मतलब 24 भाषा में, इंग्लिश भी होता है ना इसमें, इस तरह से। इसके बाद EVS हो गया बच्चों, EVS में 15 नंबर जनरल होता है और 15 नंबर पेडोलॉजी होता है। हिंदी में भी अगर आप हिंदी लेते हैं पहला लैंग्वेज, तो आपको हिंदी में भी 15 नंबर जनरल चीज़ें मिलती हैं, मतलब एक पैराग्राफ मिलता है और एक आपको पेडागॉजी मिलेगा 15 नंबर का। और इसके बाद बच्चों क्या मिलेगा इसमें, जो आप अगर दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश संस्कृत लिए हैं तो उसमें भी वही काम, आपको 15 नंबर का पेडागॉजी और 15 नंबर का आपको क्या मिलेगा बच्चों, जनरल चीज़ें मिलेंगी ग्रामर से रिलेटेड। इसके बाद मैथ, EVS, हिंदी, इंग्लिश, यह हो गया। एक सोच रहा है बच्चों CDP,
CDP का मतलब एक तरह से पूरे में, मैथ में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, EVS में भी CDP तो CDP है ही, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको हर चीज़ में CDP का फॉलो होगा। तो CDP अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। CDP पेडागॉजी, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मार्गदर्शन कैसे करना है, बच्चों को केंद्र में लेके चलना है, तो ये पॉलिसी लेके चलनी है 2020 वाला, ठीक है ना, जो शिक्षा में आया हुआ है बच्चों। अब अपडेट हो गया, 2022 वाला फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको सिलेबस प्राइमरी के लिए होगा। सेम यूपी टेट की अगर मैं बात करूँ तो मैथ होता है, लेकिन अच्छा खासा मैथ होता है बच्चों, 30 नंबर का होगा। ये सब 30 नंबर के होंगे, यानी 150 नंबर का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा बच्चों, 150 मिनट का होगा, ठीक है। मैथ 30 नंबर का, हिंदी कंपलसरी है इसमें, हिंदी 30 नंबर का बच्चों, 30 नंबर का। और हिंदी के बाद आपका EVS 30 नंबर का बच्चों। इसमें कोई पेडागॉजी से रिलेटेड चीज़ें बहुत एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, 30 नंबर का वो हो गया। इसके बाद CDP 30 नंबर का बच्चों, अच्छा खासा CDP पूछता है इसमें 30 नंबर का। इसके बाद बच्चों आपको एक लैंग्वेज मिलता है, चाहे आप इंग्लिश लें चाहे संस्कृत लें, इंग्लिश लें चाहे संस्कृत लें, तो ये भी 30 नंबर का। इस तरह से 30 मतलब कितना हो गया आपका 150 नंबर का हो गया। यह चीज़ें अगर आप जूनियर लेवल में आना चाहते हैं, तो जूनियर में जिस बच्चों का बैकग्राउंड साइंस का है, तो 30 नंबर का मैथ तो रहेगा ही रहेगा, 30 नंबर का हिंदी तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, 30 नंबर का आपका CDP तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ी मैथ नहीं बच्चों, मतलब CDP और EVS, ये 30 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद बचा 60 नंबर 150 में से, जूनियर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। 60 नंबर में जो बच्चे साइंस वाले हैं, वो साइंस बैकग्राउंड से साइंस रहेगा उनका 30 नंबर में, और 30 नंबर में मैथ रहेगा, साइंस और मैथ रहेगा। और जो बच्चे BA किए हैं, BCom किए हैं, तो वह अगर सोशल बैकग्राउंड से हैं, मतलब कि सोशल साइंस से, तो उनके लिए ज्योग्राफी रहेगा, मतलब SST रहेगा बच्चों, SST रहेगा 60 नंबर का। और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए साइंस और मैथ रहेगा 60 नंबर का। यह रहा आपका भरपूर परिचय CTET और UPTET के बारे में, कौन बेस्ट है आपको पता होना चाहिए। अब दीजिए, अब कोई दो राय नहीं, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए बच्चों। नमस्कार।